हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे भूटान की। पीएम जो जर्नी पे गए हुए थे, तो वहाँ भूटान गए हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन देखते हैं। तो भूटान की लोकेशन देखते हैं। तो आप भूटान की जैसे लोकेशन देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, अभी अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए, ये सिक्किम से टच हो रहा है अपने ईस्ट में, ठीक है। और अपने नॉर्थ में ये कहाँ से टच हो रहा है, तो ये पूरा चाइना है, चाइना से टच हो रहा है। और अगर आप देखें ये ईस्ट में कहाँ टच हो रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से टच हो रहा है। और साउथ में ये कहाँ से टच हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये असम से टच हो रहा है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई कहीं। ये एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है और बहुत कम जो लैंड है इसकी वो समतल है, यानी कि फ्लैट जो है वो बहुत कम लैंड है। तो ये पूरी इसकी लोकेशन हो गई। कि इसके अगर बात करते हैं कि अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे टच है, तो वो आप बता सकते हैं कि ये इंडिया में 3 पोर्शन से टच है। एक तरफ सिक्किम है, दूसरी तरफ असम है और तीसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तो 3 साइड से ये घिरा हुआ है इंडिया से, और चौथी साइड सिर्फ इसके चाइना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसका जो नेपाल का बॉर्डर है, ये आप देखें तो टच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बीच में सिक्किम आ जा रहा है। तो ये लोकेशन ज़रूर से याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो चीज़ें यात्रा के दौरान हुई उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पीएम जो है विजिट टू भूटान अगस्त 17 to 18 2019 में विज़िट किया था। अगर भूटान की बात करें थोड़ी सी, तो आप देखिए कि उसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है और प्राइम मिनिस्टर जो उसके हैं लोटे टिसरिंग हैं। और अब इसमें फैक्ट की बात करें कि क्या क्या समझौते हुए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत गणराज्य की सरकार और भूटान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड संचार विभाग, ठीक है, के मध्य दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग के लिए सेटकॉम नेटवर्क की स्थापना हुई। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि कौन से नेटवर्क की स्थापना हुई, तो सेटकॉम नेटवर्क की हुई। उसके बाद सूचना और संचार मंत्रालय, भूटान सरकार और वायु दुर्घटना जांच इकाई AAIU, सूचना और संचार मंत्रालय, भूटान सरकार तथा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य वायुयान दुर्घटना और हादसा जांच के संबंध में सहयोग के बारे में समझौता हुआ। तीसरी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी NKN, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी और भूटान के दूरसंचार विभाग और डंक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क ऑन पियरिंग परेमांट के बीच समझौता हुआ। देन उसके बाद है PTC इंडिया लिमिटेड और ड्रंक इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में बीच मंगदेछू विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए विद्युत क्रम अनुबंध किया गया। देन उसके बाद है भूटान राष्ट्रीय कानून संस्थान और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के बीच में न्यायिक शिक्षा और परस्पर आदान प्रदान में सहयोग पर समझौता हुआ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जिग्मे सिंगे वॉकचुंग स्कूल ऑफ लॉ, थिम्बू भूटान और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी किसमें, बेंगलोर, भारत के बीच दोनों पक्षों में कानूनी शिक्षा यानी कानूनी शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस स्कूल के साथ हुआ है, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर की है, उसके बीच में कौन सा हुआ है, कानूनी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान विकसित करने के लिए समझौता हुआ है भूटान के साथ में, ठीक है। और उसके बाद है रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और भारत के, यानी कि जो भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी है उसके बीच में और भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैं, जितने भी IITs हैं, तो उसमें कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, सिलचर, देन उसके बाद दिल्ली। तो ये 4 जो IITs हैं इनके बीच में समझौता हुआ है भूटान के साथ। तो इतनी चीज़ें ज़रूर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। ये 2 चीज़ें आप देखें तो एक नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर के साथ में समझौता हुआ। दूसरा आप देख रहे हैं कि IITs तो कौन कौन सी, कानपुर, मुंबई, सिलचर और दिल्ली, इतनी 4 IITs के बीच में समझौता हुआ है। अब बात करें कि भूटान में रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है, तो ये भी कहीं ना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि
ये इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार ने किस देश में अपना रुपए कार्ड लॉन्च किया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भूटान में लॉन्च किया है रुपए कार्ड। ओके, नेक्स्ट है भूटान के सामान्य लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत से एलपीजी की आपूर्ति 700 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है। ये जो है मीट्रिक टन प्रति माह की जा रही है और इससे जो है क्लीन फ्यूल गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो क्लीन फ्यूल जो है वो गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है दोनों देशों के सहयोग से भूटान में हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमता जो है वो 2000 मेगावाट को पार कर गई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो रही हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि समझौता जो है किन किन क्षेत्रों में हुआ है और एजुकेशन के फील्ड में जो भी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।